हे चैम्स, वेलकम टू CS कार्ट इंडिया। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल और भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए, है ना। बिफोर वी मूव ऑन, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड भाई साहब बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, एग्जीक्यूटिव के बच्चों की, ठीक है। तो भाई सुनिए, आप लोग को जब भी एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है तो दो चीजें उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, बिना उसके आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं या आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। सर कौन सी दो चीजें हैं? सबसे पहला, आपका ओडीओपी कंप्लीट रहना चाहिए। सर व्हाट इज ओडीओपी? ओडीओपी इज 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका कंप्लीट रहना चाहिए। और दूसरा जो आपका रिक्विजिट है वो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। अब देखो, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट तो आपको आपके घर से ही देना होता है, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। तो वहां पे कोई रिमोट प्रॉक्टर नहीं रहते हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत पढ़ाई हो गई तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू गेट 99 अटेम्प्ट्स, अपने घर से दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती। बट प्री एग्जामिनेशन टेस्ट अलॉन्ग विथ ओडीओपी आपको कंप्लीट करना होता है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के पहले। सर ओडीओपी क्या है? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सर ये कौन कंडक्ट करता है? ये आईसीएसआई कंडक्ट करवाता है अपने चैप्टर ऑफिस के थ्रू, ठीक है। सर दूसरा सवाल बच्चों के मन में आता है, क्या ये कंपलसरी है? यस, ये कंपलसरी होता है, बिना इसके आप एग्जाम अपीयर नहीं कर पाएंगे। तीसरा सवाल जो आपके मन में आता है, सर ये क्या हर बार करना होगा? द आंसर इज नो, आपको एक ही बार ओडीओपी करना है, ठीक है। जब आप एग्जीक्यूटिव में आते हो उसके बाद में सिर्फ एक बार ओडीओपी करना है, इर्रिस्पेक्टिव आप कितने बार एग्जाम दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार ओडीओपी करना है। एक बार अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है ओडीओपी तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर अगला सवाल जो बच्चों के मन में आता है कि क्या हमें इसके लिए कुछ पैसे पे करने होंगे? द आंसर इज नो, आपको कोई भी पैसा पे करना नहीं है। जब आपने एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाया था तब इसके लिए आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो यू डू नॉट हैव टू पे अगेन फॉर ओडीओपी, ठीक है। ओडीओपी सर कैसे करें? देखिए, अगर आपको ऑनलाइन ओडीओपी अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन, उसका मेल आएगा आपको, आप ऑनलाइन ओडीओपी अटेंड कर सकते हैं। या तो फिर आपको लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने चैप्टर ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि सर हम ओडीओपी कब अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप जब आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाते हैं होम पेज पर, तो ये देखिए आपको सबसे पहला टैब दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है लेटेस्ट, आप उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा, जैसे आप नीचे नीचे जाएंगे तो ये दिख रहा है आपको यहां पर टेंटेटिव शेड्यूल फॉर 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। ऐसा इंस्टीट्यूट हर 3-3 महीने के लिए ऐसा शेड्यूल लेकर आता है। ये टेंटेटिव प्रोग्राम है जो कि आपके चैप्टर ऑफिस इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ओडीओपी कंडक्ट कर सकते हैं। चलो देखो भाई, हर एक चैप्टर ऑफिस का यहां पर आपको क्या दिया है, ओडीओपी का शेड्यूल दिया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको कहीं कोई ऐसे चैप्टर ऑफिस रहेंगे जहां पे सिर्फ 2 ओडीओपी हो रहे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर ऑफिस रहेंगे जहां पे भाई 8-9 ओडीओपी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, सर हमारा चैप्टर ऑफिस में तो ओडीओपी हो गया, हम क्या करें? डोंट वरी, आप अपने चैप्टर ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए, उन्हें पूछिए कि सर हम लोग कब ओडीओपी कर सकते हैं। बिकॉज चैप्टर ऑफिस जो ओडीओपी कंडक्ट करते हैं वो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे ओडीओपी कंडक्ट करते हैं। अगर उनको ज्यादा बच्चे मिल गए तो वो दोबारा से ओडीओपी भी कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने चैप्टर ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे एंड भाई इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि एग्जीक्यूटिव क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है ना, सीएस के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, एंड जो भी आपके ऑनरेबल स्पीकर्स आते हैं, है ना, इंस्टीट्यूट के जो भी ऑनरेबल स्पीकर्स आते हैं, फिर वो और भी उनके जो एरियाज रहते हैं उनके बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो भाई साहब आपको मैंने बताया कि आपको कहाँ पे ओडीओपी का शेड्यूल मिलेगा। दूसरा, ओडीओपी करना कंपलसरी है। तीसरा, ओडीओपी अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बट बेस्ट ये रहेगा कि आप क्या करें, चैप्टर ऑफिस से कांटेक्ट करें और चैप्टर ऑफिस में जाकर अपना ओडीओपी कंप्लीट कर लें। सर ये शीट में आपको सारी चीज़ दी है। ये शीट कहाँ मिलेगी? जैसे मैंने आपको बताया, आप आईसीएसआई में लेटेस्ट में जाइएगा, लेटेस्ट में जाने के बाद में आपको ये देखिए व्हाट्स न्यू में जाइएगा, ये रहा व्हाट्स न्यू सबसे पहला टैब, और फिर इसमें आप स्क्रॉल करेंगे यहीं पे तो आपको यहां पर दिख जाएगा क्या, टेंटेटिव डेट्स फॉर 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये अभी जनवरी से मार्च के लिए आया है, वैसे ही अगले 3 महीने के लिए आएगा, फिर 3 महीने के लिए आएगा, फिर 3 महीने के लिए आएगा, ठीक है। अप्रैल मई जून के लिए आएगा, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए आएगा। ऐसे 3-3 महीने का शेड्यूल जो है वो इंस्टीट्यूट आपको देता है।
राइट। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बता दो भाई कि ओडीओपी कंपलसरी है। ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करना है, बट जिसने नहीं किया है तो पहली फुर्सत में इसको कर लो दोस्तों, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, दिस वाज अभिजीत जायसवाल signing off. I'll see you very soon. Till then, take care of yourself and just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Thank you so much. Take care. Bye bye.